डॉक्टर महबूब आलम ने एवं उपस्थित बुद्धिजीवी भाइयों बहनों, आज भारतीय मूविंग फ्रंट के तत्वाधान में सैनिक विद्रोही स्वतंत्र सेनानी एएसआई अब्दुल रहमान अंसारी की 25वीं शोक सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। रसूलपुर खिड़कियाँ गांव में तो जहाँ तक आवाज़ मेरी पहुँच रही है, आप जरा गौर करेंगे कि आज हम लोग पुण्यतिथि कहिए, शोक सभा कहिए, दोनों अलग अलग है। स्वर्गीय कहिए, एएसआई कहिए, दोनों अलग अलग है। क्योंकि अब स्वर्ग कहिएगा तो नर्क भी जाना होगा। एएसआई का मतलब होता है कि वह अब नहीं रहे, लेकिन उनका यश जो है यहाँ है। जैसा कि लोग अभी बताए कि जब यहाँ से भाग करके गए तो वहाँ सेना में भर्ती हुए और सेना के लिए लड़ाई लड़े, उनके हक हकूक़ के लिए लड़े। तो उसमें मानवता कूट कूट करके भरा हुआ था। जो लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने भारतीयों के लिए, इंसानियत के लिए दर्द था, और उनके अपने लिए नहीं, दूसरों के हक हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आज वो नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे यश को जिंदा करने के लिए, रखने के लिए, उनके विचार को जिंदा रखने के लिए यह 32वां बरस डॉक्टर महबूब आलम जी यहाँ फिर से शोक सभा रखा है। और सिर्फ इसी गांव में नहीं, हम समझते हैं कि पूरे भारत में इनका जो विचार है जिंदा रखने के लिए शोक सभा मनाने का काम करनी चाहिए। साथियों, बुद्ध ने बताया था कि 4 आर्य सत्य है: जन्म लेना, मृत्यु के प्राप्त करना, जन्म और मृत्यु के बीच में दुख और सुख का निर्माण होना। इस परिस्थिति में दुख आए या सुख आए, समता का व्यवहार ही आपको काम आ सकता है। न दुख में आप व्याकुल होइए और न सुख में इतराइए। उन्होंने कहा था कि दुख में व्याकुल होइएगा, दुख बढ़ते जाएगा। सुख में आप इतराइएगा, सुख स्वतः खत्म होते जाएगा। तो साथियों, यह भारत, सम्राट अशोक का भारत, सोने का चिड़िया कहने जाने वाले भारत, उस समय जिसे आप धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, वास्तविक में हम लोग रास्ता भटक जाएंगे। यह कोई धर्म नहीं, यह एक समुदाय है, कुछ लोगों का टोली है जिसे हम लोग धर्म से संबोधित करते हैं। तो साथियों, धर्म उसे कहते हैं, धारण करो तो धर्म है, वरना कोरी बात, सूरज उगा प्रकाश है, वरना अंधेरी रात। धर्म का परिभाषा होता है कि जिसका धर्म यानी जिसका लक्षण, जिसका गुण स्वभाव भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में एक जैसा हो, उसे धर्म कहते हैं। जैसे बर्फ का धर्म क्या है? ठंडा रखना और ठंडा रहना। आप बर्फ के धर्म को देखिए, वर्तमान में वही धर्म है, भूत में भी वही धर्म रहेगा, वही था
और भविष्य में भी वही रहने वाला है। वह अपना धर्म बदल नहीं सकता है साथियों। इसी का नाम धर्म है। अग्नि का धर्म है जलना और जलाना। आज वर्तमान में भी वही काम करेगा, भूत में भी वही करते आया है और भविष्य में भी वही करता रहेगा। तो आप लोग यह समझ गए होंगे कि धर्म कहते किसे हैं। तो आज हम लोग रास्ता भटक गए हैं। हम लोगों को फिर से बताए गए बुद्धि के मार्ग पर आना होगा। उनके 84,000 जो बताए गए रास्ते हैं उसे याद करना होगा, जानकारी लेना होगा। तो फिर से यह जो समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आपस में कुछ बेईमान नेताओं के द्वारा जो लड़ाने का काम कर रहे हैं और हम सब लड़ने का काम कर रहे हैं, इससे फिर हम लोग वापस आ सकते हैं। भाईचारा फिर हम लोगों में स्थापित हो सकता है। और भाईचारा ही स्थापित नहीं, हम लोगों का धन और समय दोनों जो है अपने अपने समुदाय के जो ब्राह्मण कहे जाने वाले हैं, जो पादरी कहे जाने वाले हैं, उनको हम लोग फिर से समझाने का काम और रास्ता पर लाने का काम करेंगे। लेकिन पहले हम लोगों को ये बात समझना होगा कि धर्म और समुदाय में क्या अंतर है, भाईचारा किसे कहते हैं। तो साथियों, आज इसका लाभ मनुवादी प्रवृत्ति के लोग जो हम लोगों का जो लाभ उठा रहे हैं, जैसा कि बाबा साहेब ने दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये 5-6 भाग में जो बांटा है पूरे भारत के लोगों को, तो आप समझ लीजिए कि उसमें सबसे ऊपर जो सामान्य जाति के लोग हैं और हम लोग 90% लोग हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज तीसरा मोर्चा के घटक दल भारतीय मूविंग फ्रंट, उसमें शोषित समाज दल, किसान मोर्चा, किसान समिति और वगैरह वगैरह जो हैं और जो आना चाह रहे हैं रोज जुड़ रहे हैं। तो यह तय है कि भारत में आज दो सामान्य जाति का मुख्य रूप से मनुवादी तरीका से बड़ा दल के पीछे हम लोग जात और धर्म के नाम पर उसे सहयोग कर रहे हैं। और जो सही राह पर चलने वाले उनसे बगावत और विरोध करते करते बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद अपने आप को जो शहादत दिया है, आज राजनीति तीसरा में मोर्चा में हम सब शामिल हो करके ऐसे सरकार को विरोध करने के लिए, जिससे कि आज आजादी के 75 साल भी हम लोग दलित पिछड़े का जो स्थिति नहीं सुधरी, इसका कारण हम लोग जानते हैं। और उनका एक एक जो नारा था 100
90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इस नारा को बुलंद करने के लिए, इस नारा को सच करने के लिए हम लोग राजनीतिक तीसरा मोर्चा का जो निर्माण किया है। अगर वास्तविक में आप लोगों को 75 साल के बाद भी अगर आज़ादी नहीं मिली है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी के हाथ को मजबूत कीजिए और जात धर्म से ऊपर उठ करके इनके साथ दीजिए। जीवन का 4 जो सत्य है, जो 4 क्षेत्र है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये चारों क्षेत्र हम लोग बिगाड़ चुके हैं। चारों क्षेत्र से हम लोग रास्ता भटक दिए हैं और देश चलाने के लिए भी जो 4 अंग बनाया गया है, 4 तंत्र बनाया गया है और उस चारों तंत्र पर मनोवादियों 10% का जो कब्जा हो चुका है, उससे बचने के लिए भी हम लोग सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधारना होगा, जिससे कि हम लोग देश के चारों तंत्र पर कब्जा कर सकें। तो आज 32वां शोक सभा के अवसर पर हम लोग संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे, संकल्पित रहेंगे और आने वाले 2025 में जो चुनाव होगा, इसके बीच में जो आपका उपचुनाव होने जा रहा है, उस पर भी राजनीति तीसरा मोर्चा कैंडिडेट खड़ा करने का काम करेगा। और आप सबों से निवेदन होगा कि इनके शोक सभा में जो संकल्पित होकर के जाएंगे, अपना वोट इधर उधर न करते हुए अपने जीवन का चारों क्षेत्र में सुधारने के लिए डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी का हाथ मजबूत करना होगा। तो आपका चारों क्षेत्र मजबूत होगा। जैसा कि हमारे मीडिया प्रभारी रोशन जी ने कहा कि सभी का कुंजी है राजनीति। राजनीति में अगर आप जाते हैं, अगर अच्छा प्रधानमंत्री, अच्छा नेता राजनीति तीसरा मोर्चा के अगर होंगे, तो आपके चारों जीवन का चारों क्षेत्र सुधारने का हम लोग काम करेंगे। चाहे वह सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो। क्योंकि आज 75 साल में, 65 साल में जो देश के ऊपर जो कर्ज था, आज 10 वर्ष में वह कर्ज 2,05,000 करोड़ रुपया देश के ऊपर विदेशी कर्ज हो गया। देश के जो पूंजीपति है वो कितना कर्ज दिए हुए होंगे, अडानी अंबानी जैसे, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। आपके ऊपर दिन प्रतिदिन टैक्स बढ़ा करके अपना सुख सुविधा, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सप्ताह में 15-16 को पुल बिहार के अंदर गिरा। ये लूट मचाने का काम भ्रष्ट नेताओं के द्वारा किया जा रहा है और हम लोग जात और धर्म के बचाने के फेरा में, जात और धर्म के नाम पर हम लोग वोट दे करके उन पैमानों को हाथ मजबूत कर रहे हैं, अपना वोट उसे दे रहे हैं। उस वोट को रोकना होगा और राजनीति तीसरा मोर्चा का जो भी जहां घटक दल खड़ा हो, उन्हें वोट करना होगा, तब जाकर के इन बेईमानों से छुटकारा मिलेगा। और जब राजनीति तीसरा मोर्चा का अगर
नेता का सरकार बनता है तो आपका जीवन का चारों क्षेत्र पर जो परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाने का काम करेंगे। देश के जो चारों तंत्र पर जो कब्जा है मनुवादियों का, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे शिक्षा में हो या मेडिकल में हो, हर जगह से, स्कूल कॉलेज में हो, हर जगह से हम लोग 90% जनसंख्या के हिसाब से स्थापित करने का काम करेंगे और 10% के पास जो 90% धन चला गया है उसका भी समस्या का हल हम लोग करेंगे। और इस देश में जो मूल चीज है शिक्षा, हम लोगों का नारा है कि चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का हो संतान, सबका शिक्षा एक समान हम लोग कर दिखाने का काम करेंगे। किसी मजदूर का बेटा हो या किसी अफसर का बेटा हो, सबका बेटा एक जगह एक स्कूल में एक देश में पढ़ने का काम करेगा। हर शिक्षा निःशुल्क रहेगा। हर हाथ को रोजगार देने का हम लोग वादा करेंगे। खराज का कोई चीज मुफ्त नहीं, आपको नौकरी देने वाला बनाएंगे, नौकर बनने वाला काम से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। ये है राजनीति तीसरा मोर्चा का मूल मंत्र। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आए हुए अपने भाइयों बहनों माताओं का आभार प्रकट करता हूं और अब्दुल करीम अंसारी जी को वास्तव में जब जीवित थे उस समय राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं भी अगर मिला है तो आज हम लोग सरकार से आह्वान करेंगे, अपील करेंगे कि उनको राष्ट्रपति से अवार्डा जाए, राष्ट्रपति के पुरस्कार से अवार्डा जाए। जय भारत, जय संविधान, जय जनता, जय।